हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। दोस्तों, अभी के समय में इन्वर्टर कंपनियां बहुत सारी टेक्निकल वेरिएशन कर रही हैं अपने प्रोडक्ट में। उनके ब्रोशर भी हम पढ़ते हैं। कई बार हम जो चीज उसमें एक्चुअल लिखी होती है वो या तो नजरअंदाज हो जाती है या हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या सही जानकारी ना होने के कारण हम ये जान ही नहीं पाते कि क्या वो प्रोडक्ट या वो सिस्टम या वो मशीन हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। कहने का मतलब है जिस पर्पज से हम उसे ले रहे हैं वो फुलफिल होगा या नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर आप इन्वर्टर खरीद रहे हैं और उसकी डेटा शीट में जो मेन पॉइंट है वो आपने अगर नहीं देखा है तो हो सकता है वो आपके लिए प्रॉपर जो सुटेबल होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि क्या आप भी ये गलती करते हैं, इन्वर्टर खरीदते समय सतर्क रहें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। अभी मैंने दो कंपनी है अलग अलग जिनकी डेटा शीट ली है। एक ये है पहली हमारी, नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं इसमें। तो नॉर्मली क्या होता है, अभी जो हो रहा है, जैसे ये 5500 का इन्वर्टर है, 6600 मॉडल है, 8800 मॉडल है, 11000 मॉडल है। अब इसमें लिखा है पीवी पावर 7320, 8700, 11700। तो मेनली दो चीजें जो यहां मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक है, मान लीजिए हम इसे लेते हैं 8.8800 मतलब 8.8। अब 8.8 जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे इंस्टॉलर को ये लगता है कि यार 8.8 मतलब ये 8.5 किलोवाट का इन्वर्टर है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, 8.8 जैसे ही मैं बोलता हूं और इसमें जैसे डाटा शीट में आपको मिलेगा 11710 वॉट, मीन्स आपको क्या लगेगा, इसमें हम 11.5 किलोवाट के पैनल लगा दें, बहुत अच्छा रहेगा सिस्टम के लिए। ठीक है, तो पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 8.8 किलोवाट लिखा है। अगर 8800 है तो नॉर्मली लोग इसे कहेंगे 8.8 किलोवाट। तो क्या ये इन्वर्टर 8.8 का है? क्या ये इन्वर्टर 8.8 किलोवाट आउटपुट देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत वो बनी है अभी मार्केट में कि 8.8 का इन्वर्टर है तो ये 8.5 किलोवाट का है। आप इसी डाटा शीट में देख सकते हैं। अभी हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे दूसरे मैन्युफैक्चरर की डाटा शीट। आउटपुट पावर हमेशा चेक करिए इन्वर्टर का, क्या लिखा है? 5500 5000 वॉट, 6600 6000 वॉट, 8800 8000 वॉट, 11000 मीन्स 10 किलोवाट या 10,000 वॉट। मीन्स मेरा इन्वर्टर भले ही 8800 है, 8.8 है, लेकिन जो इसका आउटपुट है वो हमें 8000 वॉट या 8 किलो वॉट ही मिलेगा। तो 8.8 क्या है? 8.8 है केवीए में। ठीक है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर में आप देखो वो केवीए में होता है, फिर हम उसे क्या करते हैं किलोवाट में वो करने के लिए क्या कहते हैं 0.8 लेते हैं ना पीएफ से। तो इधर भी आपका 8800 मतलब 8 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, ना कि आप इसे 8.5 किलोवाट का ये। तो अगर आपको प्लांट लगाना है, आपके पैनल हो रहे हैं, तो आप उसे 8 किलोवाट ही बोल के दीजिए। अभी कुछ समय पहले सुनने में आया था, कुछ लोग कर रहे थे 8.8 का है तो इसमें 10 के पैनल दे दें हम, है ना। 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें हम क्या करें कि इन्वर्टर छोटा करें, पैनल ज्यादा के कर दें। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर में जैसे ये लिखा है, अब 11 किलोवाट के पैनल इन्वर्टर लगा के उसमें 14.6 के सोलर दे देते हैं तो लोग लगभग थोड़ा कम सर 15 किलोवाट होगा। ठीक है, तो पहली चीज हमारी 5.5, 6.6, 8.8 और भी जो ऐसी रेटिंग के आते हैं राउंड फिगर में, ये वॉटेज नहीं है, ये उसको केवीए वीए में रेटिंग है। तो आप इसे वॉटेज में या किलोवाट में करके ही मेंशन करें कि सर इतने किलोवाट का इन्वर्टर है। क्योंकि अगर कस्टमर को किसी और सोलर वाले ने या वो खुद भी टेक्निकल रहा और वो समझ गया तो वहां आपकी बात झूठी हो जाएगी या आप कम टेक्निकल पर्सन कहलाएंगे। वो समझ जाएगा सर देखो आप तो 8.8 किलोवाट बोल रहे थे, ये तो 8.8 केवीए है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें जिससे हमारी मार्केट वैल्यू खराब होती है, हमारा सिस्टम भी प्रॉपर नहीं करेगा। अब आप 8.8 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सर इतनी यूनिट बनाएगा, और वो बनाएगा 8 के हिसाब से। ठीक है, दूसरा जो मैंने बोला कि इनपुट जो ज्यादा बोल रहे हैं यहाँ कि 8.8 के इन्वर्टर पे आप 11.7 किलोवाट सोलर लगा सकते हो, तो ये कहां तक सही है?
11.7 किलोवाट लगाने से क्या फायदा है? 11 किलोवाट 11 या 11.5 किलोवाट सोलर लगाने से फायदा ये है सर कि सुबह जैसे ही इन्वर्टर ऑन होगा तो नॉर्मल 8.8 के सोलर लगे होने का जितना सिस्टम बनाएगा, मेरा 11 किलोवाट के सोलर लगे हैं तो वो उससे ज्यादा बिजली बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा सोलर लगा है ना। अगर मान लो ऐसे समझो आप 1 किलोवाट का सोलर लगा है और वो 200 वाट बना रहा है, वहीं 1 किलोवाट की जगह 2 किलोवाट का सोलर लगा है तो 1 किलोवाट 200 बना रहा है, तो 2 किलोवाट कितना बनाएगा? 400। जस्ट डबल पावर मिल रहा है हमको सेम टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे। वही है कि ज्यादा किलोवाट इसलिए उसमें ऐड है कि मान लीजिए कुछ फैक्ट्री या प्लेस ऐसे होते हैं जहां हमें सुबह से ही ज्यादा पावर की जरूरत है और कंटिन्यूअस पावर की जरूरत है। अब जहां कंटिन्यूअस पावर की जरूरत है वहां आप ज्यादा सोलर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सोलर लगाने का फायदा यह है कि अर्ली मॉर्निंग से हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा और कंटिन्यूअस पावर मिलने के चांस है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसका? मान लीजिए 8.8 के इन्वर्टर में 11 का सोलर लगा है, ठीक है, आउटपुट तो 8 ही देगा। अब पीक आवर में 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे एक और पड़ोस में सिस्टम लगा है जिसके यहाँ 15 किलोवाट का इन्वर्टर है या 11 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसमें जो सोलर जुड़ा है वो पीक आवर में 10 बनाएगा, 10:30 बनाएगा। लेकिन आपका इन्वर्टर जिसमें 8 का इन्वर्टर या 8.5 का इन्वर्टर है और 11:30 के सोलर लगे हैं, वो कितना बनाएगा? वो मैक्सिमम 8 किलोवाट ही बनाएगा। तो ये 8 बना रहा है, पड़ोस के घर में 10 या 10:30 बन रहा है, तो भी आपका सिस्टम खराब कहलाएगा। वो साफ कहेंगे यार पड़ोस के शर्मा जी के यहाँ तो 10:30 पीक बना रहा है पावर, मेरे में ये कभी 8 से ऊपर गया ही नहीं या 8.5 से ऊपर गया ही नहीं। वहां भी आपका सिस्टम फेल कहलाएगा, आपकी टेक्निकल नॉलेजेबिलिटी जो है वो फेल कहलाएगी। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहला, जितने का इन्वर्टर लगा रहे हैं कोशिश करिए उतने का ही सोलर उसमें कनेक्ट करें। ज्यादा सोलर लगाने से कोई फायदा नहीं है, आपको पावर उतना ही मिलेगा जो आपके इन्वर्टर की रेटिंग है। आउटपुट की ये जो डाटा शीट में आउटपुट सेक्शन है ना, यहां आप देख ले करें। अब आप इसमें 25 किलोवाट का भी अगर सोलर कंपनी फैसिलिटी दे दे तो भी आपका ये इन्वर्टर 8 किलोवाट से ज्यादा नहीं देगा, 12.8 एम्पियर से ज्यादा नहीं देगा करंट। आप इसमें कितना भी ज्यादा सोलर जोड़ लीजिए तो पीक आवर में 10 के बाद, 10 से दोपहर के 2 या 3 बजे तक जितने समय ज्यादा बड़ा इन्वर्टर में जो पावर मिलेगा वो इस इन्वर्टर में नहीं मिलेगा। आपका सोलर लगाना उतना सोलर वेस्ट हो जाएगा। 11 का सोलर लगाए हैं, 10 बना रहा है, आपका इन्वर्टर 8 ही दे रहा है तो 2 किलोवाट कम, 1 घंटे में 2 यूनिट। 3 घंटे भी ऐसा हो गया तो 6 यूनिट आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत 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 ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है सिस्टम को डिजाइन करते समय, क्योंकि इन्वर्टर कंपनी वालों का क्या है, वो आपको भेज देंगे, उसके बाद वो साफ आपके सामने डेटा शीट रख देंगे कि सर देखो हमने रिटर्न में दिया है कि 8.8 का इन्वर्टर 8 किलोवाट ही देगा, भले ही आप उसमें 11, 12, 15, 20 किलोवाट सोलर जोड़ दीजिए, उससे कोई उन्हें लेना देना नहीं है। और एक बार जो रिटर्न प्रूफ होता है आप जानते हो, आप उस पर उनसे बहस नहीं कर सकते। पहली चीज ये है कि ज्यादा का सोलर नहीं जोड़ना है हमको। दूसरा, 8.8, 6.6, 5.5 या ऐसे जितने भी मॉडल हैं इसमें एक बार जरूर, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे खराब होते हैं, 3.3 या 3300 का जो मॉडल है, 3300 के मॉडल में 3.3 का सोलर जोड़ सकते हैं और आउटपुट भी वो 3.3 देता है कुछ मॉडल में। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जो भी इन्वर्टर यूज करें उसमें आउटपुट सेक्शन में रेटेड आउटपुट पावर जरूर पढ़ लीजिए इन्वर्टर खरीदने से पहले। एक बार आपने इन्वर्टर खरीद लिया उसके बाद आप कंपनी से एक्सक्यूज नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ये डेटा शीट है जो पब्लिकली डली है सोशल प्लेटफॉर्म पे। वो साफ कह देंगे कि हमने आपसे छुपा के आपको कुछ भी नहीं बेचा है। ठीक, तो ये एक चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज, ज्यादा सोलर वाला ध्यान रखिए। तो ये एक डाटा शीट है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारा मॉडल है 8.8 kW M32, मैक्स इनपुट पावर 12,000 वाट। अब आप कहो सर इन्वर्टर छोटा है तो क्या हुआ 8 का, सोलर तो मैं 12 जोड़ सकता हूं ना। बिल्कुल जोड़ सकते हो आप। पीक आवर में ये कितना पावर बनाएगा? पीक आवर में ये आपका बनाएगा 8,000 वाट। 12 का सोलर है, मिलेगा आपको 8,000 वाट। तो ठीक है, तो आप कोशिश करिए जब आपको 8,000 वाट मिलना है तो फिर हम क्यों 12 का सोलर लगाएं,
क्योंकि 4 किलोवाट का सोलर तो आप खराब कर रहे हैं ना। तो इसलिए कोशिश करिए जितने का इन्वर्टर है उतने का ही हम सोलर लगाएं। ये है आपका 8.8 लिखा है, लेकिन आउटपुट पावर कितना दे रहा है मैक्सिमम 8000 वॉट। ये वीए में है 8.8 केवीए या 8800 वीए। मैक्स आउटपुट करंट 13.3 है। आप इसे 3 फेज में कन्वर्ट करके और निकाल सकते हैं पर फेज पे कितना किलोवाट आ रहा है, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करूंगा आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी लापरवाही, छोटे छोटे नजरअंदाज जो अपन करते हैं थोड़ा सा नॉलेज की कमी के कारण, ये हम करना कम करेंगे तो बेहतर सोलर दिया जा सकता है कस्टमर को। और जब हम सिस्टम बेहतर लगाएंगे ना, तो वही कस्टमर 4 लोगों से आपकी कंपनी की बढ़ाई तो करेगा ही, साथ में हमारे सोलर की भी बढ़ाई करेगा, जिससे सोलर ज्यादा से ज्यादा फैलेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और जो सोलर के सोशल इम्पैक्ट हैं, सोशल एडवांटेज हैं, वो भी हम सोसाइटी को दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।